नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो आपसे मुखातिब हो रहे हैं पंडित कान्हा जोशी जी। इस त्यौहार इस हफ्ता 5 मई से लेकर 11 मई के बीच कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, क्या है उनका महत्व, उन तीज और त्यौहार पर किस तरह से आप कर सकते हैं पूजन विधि और उसका क्या आपको होगा लाभ, इन सब बातों को लेकर पंडित जी आपसे मुखातिब करें। पंडित जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप सीधे दर्शकों से मुखातिब हों और इस सप्ताह कौन से तीज त्यौहार रहेंगे उसके विषय में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 5 मई सोमवार से लेकर के दिनांक 11 मई रविवार तक पूरे सप्ताह में 3 विशेष पर्व आ रहे हैं। चूंकि अभी श्री हरि को अति प्रिय वैशाख मास चल रहा है, तो सर्वप्रथम दिनांक 8 तारीख को श्री हरि के प्रिय वार गुरुवार के दिन, जिसे बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, उस दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पूरे वर्ष की कई बड़ी एकादशियों में से एक वह मोहिनी एकादशी जिसे कहा जाता है, कई शुभ संयोगों के साथ गुरुवार के दिन 8 तारीख को रहेगी। खासकर चूंकि अभी वैशाख मास चल रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय तक आपको सर्वप्रथम ठंडे पानी से स्नान करना है। सुबह प्रातः मन में संकल्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आपको एकादशी का व्रत करना है। संध्या प्रदोष काल में श्री कृष्ण के दर्शन करें और फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलें, गौ सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप मान के चलिए कि इस वैशाख महीने में लक्ष्मी नारायण की अनन्य कृपा आपको इस व्रत में विशेष रूप से होगी। पंडित जी, आपसे पिछले 1 महीने के दौरान लगभग 3 सप्ताह से कह रहे हैं कि आप इस जल्दी उठिए और ठंडे पानी से स्नान कीजिए। तो अब तो कम से कम जो लोगों ने बात नहीं मानी है वे कृपया 1 हफ्ता बचा है और वे सुबह ठंडे पानी से स्नान कर कर इसका भी आनंद उठा ले वे। तो पंडित जी, इस जो आपने पर्व बताया है गुरुवार का, उसके बाद में एकादशी के बाद और कौन सा पर्व आ रहा है और उसका क्या महत्व है? जी, ठीक उसी के अगले दिन दिनांक 9 मई शुक्रवार के दिन शिवप्रिय शुक्र प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी के दिन पड़ता है, जो कि भगवान शिव के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन उस पूरे पखवाड़े में माना जाता है। तो उस दिन सुबह प्रातः आपको संकल्प लेकर के भगवान शिव पार्वती का पूजन करना है। भगवान शिव के निमित्त आपको प्रदोष का व्रत रखना है। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी बड़े शिवालय में, वह खासकर उस दिन अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के आप दर्शन करेंगे तो इस वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत का आपको पूर्ण फल मिलेगा। चूंकि वैशाख महीने में खासकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व होता है, तो केवल और केवल एक उपाय आप उस दिन कर लीजिए। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के दर्शन कीजिए, खासकर भगवान शिव का आप पूजन कीजिए। ठीक उसी के एक दिन छोड़ के इस सप्ताह के अंतिम दिन दिनांक 11 मई रविवार के दिन श्री नरसिंह जयंती का महापर्व मनाया जाएगा। भगवान नारायण के रुद्र अवतार खासकर नरसिंह भगवान का उस दिन जन्मोत्सव या प्राकटोत्सव मनाया जाता है। उस दिन विशेषकर आपके शहर में स्थित श्री नरसिंह भगवान का दर्शन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। आपके शहर में अगर नरसिंह अवतार का मंदिर नहीं भी है तो उस दिन श्री हरि श्री विष्णु का पूजन करें, श्री हरि व विष्णु के दर्शन करें व नरसिंह प्रतिमा का खासकर आप पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत बनाएं और श्री नरसिंह का आप महाभिषेक कीजिए। आपके जीवन में जितने गुप्त शत्रु है उनकी कुबुद्धि का सर्वनाश श्री नरसिंह की कृपा से उसी दिन से होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस सप्ताह मात्र 3 ही त्यौहार आ रहे हैं, जो कि 2 भगवान विष्णु से जुड़े हैं और 1 भगवान भोलेनाथ से, और निश्चित तौर पर आप सभी को करना चाहिए। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगले सप्ताह 11 मई के बाद हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।